क्लास 12th केमिस्ट्री 2023 के लिए जो यूपी बोर्ड एग्जाम होना है उसके लिए वो रिएक्शन जिसके लिए आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर रिएक्शन तो कम से कम 100 से भी ऊपर है, हम कौन सी रिएक्शन तैयार करें। तो आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, ये वो रिएक्शन है क्या होता है जब व्हाट हैपन्स व्हेन, इस तरीके की रिएक्शन आप पेपर किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, सभी में इस तरीके की रिएक्शन आती है। तो मैं लेकर के आपको टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, सिर्फ आपको 10 रिएक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2023 के एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए इस बार जो मैंने आपको ये दिया है इसका, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर थोड़ा सॉल्यूशन भी दे दीजिए क्वेश्चंस का जिससे हम आसानी से कर सके, तो स्टूडेंट्स अब रिएक्शन होगी और रिएक्शन का सॉल्यूशन भी होगा। तो क्या होता है जब मैं देखिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सल्फर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करते हैं। इस तरीके के सिर्फ क्वेश्चन दे देता है, रिएक्शन आपको करनी होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अब ये आपकी रिएक्शन है, अब इसको करना है सल्फर है और किसके साथ गर्म करना है, नाइट्रिक एसिड के साथ इसको गर्म करना। ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका सल्फर है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या बनता है आपका H2SO4 बनता है जिसको कह देते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जल होता है और NO2 नाइट्रेट के 6 मॉलिक्यूल लेकर के अलग निकल जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपको रिएक्शन दिखानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, मतलब कैल्शियम फ्लोराइड है उसके अंदर क्या मिलाना है आपको, सांद्र H2SO4 मिलाना है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स देखेंगे, ये आपका कैल्शियम फ्लोराइड है और इसके अंदर H2SO4 मिला दिया। कौन सा H2SO4 मिला है स्टूडेंट्स, सांद्र H2SO4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन पूरी हो जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, मतलब ये कह रहा है क्लोरीन को हमें फ्लोरीन के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, ये तो प्रश्न रहा, आपको इस तरीके से आंसर करना है। क्लोरीन के Cl2 लिया प्लस 3F2 मतलब फ्लोरीन के 3 अणु लिए, 437 केल्विन पर जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसकी बैलेंस से आप कीजिए 2ClF3 मतलब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन करके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी तरीके का सिर्फ क्वेश्चन होगा, आपको पता होना चाहिए कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है। जब आपको ये पता होगा तभी आप इस रिएक्शन को कर पाओगे, क्योंकि अब तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सिर्फ आपको तैयार कर लेना है। ये अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम देखिए आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, नौसादर भी कह देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो COH का हॉल्टॉइज इसको बोलते हैं हम बुझा चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना मतलब चूने के अंदर पानी को मिला दिया है तो क्या बना हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और अमोनिया गैस बन जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है। अब ये क्वेश्चन है आपका कि ओजोन जो जब लेड सल्फाइड से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, ये आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेड सल्फाइड, ये हमारा ओजोन है, 4 मॉलिक्यूल ओजोन के लेते हैं तो आपका ये बन जाता है लेड सल्फेट और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और ये आपका क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6, ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, मतलब जो डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें क्या क्लोरीन गैस जब आप इसमें मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो ये क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल जब इसमें मिलाते हैं तो ये बनता है आपका सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का अलग निकल जाता है, वाटर अलग निकल जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन पूरी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरीन गैस गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो ये प्रश्न है, अब देखिए आपका क्या है, ये गर्म सांद्र कास्टिक सोडा जिसको NaOH कह देते हैं, ये ही कास्टिक सोडा का सूत्र होता है और क्लोरीन के साथ में इसको क्या गर्म करेंगे तो ये बन जाता है आपका सोडियम, ठीक है, ट्राइऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। उसके बाद में नमक के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर धातु से क्रिया करता है। तो देखिए आपका स्टूडेंट्स कॉपर है, ये आपका H2SO4 है, इसके साथ जब क्रिया करेगा तो ये कॉपर सल्फेट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और वाटर अलग निकल जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, जीनोन तथा डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड को 143 केल्विन ताप पर अभिकिरत कराते हैं, मतलब क्रिया कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जीनोन है, ये आपका डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड है, ऑक्सी डाइफ्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका जीनोन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। तो ये क्या स्टूडेंट्स, एक आयोडीन है, ये आपका क्लोरीन है, और जल की उपस्थिति में मतलब तीनों चीज़ को मिलाकर के जब एक ऑक्सीकृत करते हैं मतलब क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2HiO3। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडिक अम्ल। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आयोडिक नोट करते रहना रजिस्टर पे, इसको बोलते हैं आयोडिक अम्ल। और ये 10HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अलग निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है जो अब तक आपने पढ़ी है ये फर्स्ट बुक से है। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, आपके पास में 2 बुक होंगे, एक तो फर्स्ट बुक है और एक सेकेंड बुक है। तो ये फर्स्ट बुक की आपकी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इनको आप करना है तैयार, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक में से जो पूछने वाली रिएक्शन है वो यही है। अब डिपेंड आप पर करेगा कि आप कितना करते हैं, आंख मीच के इनको रट लेना, क्योंकि 2023 के पेपर में यही आने वाली है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।